पावन करने की। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। पति पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे। वह है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। यह सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हो। बात तो है ही निराकार, वह आकर तुमको राजयोग सिखाते हैं। बाकी सब मनुष्य है ही देह अभिमानी। भले लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह आत्माभिमानी थे, फिर भी देह अभिमान तो रहता है ना। यह ज्ञान परम पिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है। आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं, पतन है, उत्थान करने आते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन, स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना, और फिर पुरानी दुनिया हेल, नर्क का विनाश, डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी यह महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृतांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे ना। यह है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाकी नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना जरूर खलास कराएंगे। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं यह वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल कल अक्षर भी आना चाहिए। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। यह भी तुम्हारी बुद्धि में। मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्य को जानना है। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती हैं। पार्ट बजाने तो ड्रामा के आदि माध्यम के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्यम अंग हो, इसको सारे ड्रामा का पता पड़ गया है। शुरू से लेकर अंत तक बाप द्वारा यह सारी नॉलेज मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई जाती है। आ रहा है समझ में सबको? स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉलेज माना लाइट, और लाइट से सत्यता आती है। जो चीज़ जैसी है स्पष्ट दिखाई देती है। दुनिया में जो ज्ञान है उसको कहते हैं फिलॉसफी। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पति कोई वापस जा ना सके। नहीं तो इतने जब तब तीर्थ आदि क्यों करते हैं? पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करने जाते हैं।
परंतु उससे पावन तो कोई बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई जा नहीं सकते। कपड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण धाम गया, जो भी जोत समाया बाप ने समझाया। ये बाबा परम धाम में तो थे, तो बाबा ने कहा वहां कोई पहुंचा नहीं है, तो बाप ने समझाया है, वापस कोई जाता नहीं है। सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं, अभी सब यहाँ मौजूद हैं। मनुष्यों को पता नहीं कि बौद्धिक कृष्ण आदि कहाँ हैं। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं, वह सब इस समय तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल पहले भी बने थे। बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं। कहते भी हैं यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। यह बेहद का के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर बाप है। बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही हमको, जबकि सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, यह सब रॉन्ग है। मनुष्य बुलाते ही हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। बाप ही आकर श्री कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। यह है ठीक बात। नई दुनिया में फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण आते हैं, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सतियों में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बैठ दिखाया है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं तब तो कहते हैं हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में तो पाप होते ही हैं, भी पाप करने लग पड़ते हैं। तुम आधा कल जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जो चोरी करते हैं फिर उनको पुलिस पकड़कर ले जाती है जेल में, है ना, फिर उनकी सजा पूरी होती है, फिर वो बाहर आते हैं, फिर चोरी करेंगे, फिर पुलिस ले जाएगी, तो वो यही करते रहते हैं। तो इनको कहते हैं जेल बर्ड्स, जेल का पंछी। बाहर निकलते रहते, फिर भी चोरी करते रहते और फिर जेल में जाना पड़ता। तो मनुष्य आत्माएं द्वापर कलयुग में जेल बर्ड्स है। गर्भ जेल में जाते हैं ना, वहाँ आत्मा अंजाम करती है, भगवान बाहर निकालो, बहुत कष्ट है। बाहर आती है आत्मा, फिर कहती है मैं तो वहाँ की माँ छोड़ आया जो मैंने आपको कहा था गर्भ में, फिर पाप करती है, फिर गर्भ जेल में जाती है। तो बाप ने समझाया है यह है रावण राज्य। वहाँ तो ये बातें होती ही नहीं, वह है ही राम राज्य। वहाँ न गर्भ जेल है और न वह जेल होता है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है तो वह भी जेल है, डबल जेल है। कलयुग का अंत है ना। बाप समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है। राइज और फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का। गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही हैं। पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने।
अभी वह देवता है नहीं जो राज्य करके जाते हैं, उनके चित्र निशानियां रहती हैं। राजाई तो खत्म हो गई, हेवन खलास हो जाता है, तो फिर हेल बनता है, फिर हेल खत्म हो तो हेवन बनता है। तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, रहने वाले भी तुम हो। पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़ेगा। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लानेवर। मूत परिधि मनुष्य है ना, भगवान वाच गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनता है। यह इस मृत्यु लोक का है ही अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना है। अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। आप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है, काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, उनके पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है तो फिर बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है, तुम बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग ठहरते हैं, गिर पड़ते हैं, इसलिए डॉक्टर कहते हैं फैमिलीज को अलाउ नहीं करते। तो इतना भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। यह है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सत्यों को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना, मनुष्य तो समझते हैं वहिष्ठ में कोई फूलों का बगीचा होता है, जो सुनते हैं सो कह देते हैं। गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना, फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार कराने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है, जो पास हुआ सो पे होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसी पोशाक कल बाद फिर आएंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं, पहले कभी आए हो? कहेंगे हाँ बाबा, आपसे कल पहले भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाप पूछते हैं क्या मर्तबा आया था? बाबा मम्मा कहते हैं तो जरूर उनके घराने में आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंचा पद पाओ। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है तो नर्क का विनाश भी होना है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास है। ये श्री कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। इसमें बड़ा क्लियर है, स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नर्क तरफ लात है। तुम्हारा भी मुख स्वर्ग तरफ है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं, याद की यात्रा से ही जाएंगे। मुख्य है याद की बात, याद तो सब करते हैं ना। अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। यह है ही अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है, अपने को भी बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे। नई बातें भूल जाते हैं,
अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा, बिल्ली छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना, घर को याद करो, बाबा भी वहाँ रहते हैं। हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। बिल्ली याद नहीं पड़ती है, अच्छा घर तो याद पड़ता है ना। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं अभी आया हूँ, फिर से तुमको दे दूँ। कितनी बार तुमने राजाएं ली और गवाई, अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को क्या भूल जाते हो। माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में पड़ते हैं, इसमें ही मेहनत है। अब आप कहते हैं महारथी बनो, इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होगी। महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड, अटल, अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग भी बाप के साथ ऐसा रहे, है ना। अडोल है ना दुनिया, जो सतयुगी दुनिया है, वो अटल है, अखंड है और अडोल है। तो तुम यहाँ जिसकी स्थिति ऐसी होगी, तुम्हारी सतयुग में शुरू में आएगा। यह है तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे, जो भले कितने भी तूफान आए, माया कुछ कर ना सके। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। जब ट्रांसफर होना होता है, जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होते हैं, तुम्हारी माया भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, पढ़ाने यह बनेंगे, ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, पछताना पड़ेगा। यह हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला, परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकेगा। ऐसे बहुत पछताते हैं। मनुष्य किसी का खून करते बाद में पछताते हैं, परंतु खून तो हो गया ना, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे गफलत नहीं करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है, इसलिए आत्माभिमानी रह पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। दूसरा, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिल्कुल समझ, बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। वरदान, ध्यान से सुनकर सभी वरदान, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर, समर्थ बनने वाले
कम खर्च वाला ऋषि भव। इसका स्पष्टीकरण है, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला ऋषि बन जाएंगे। बहुत सारे खजाने मिले दुनिया में, तो लोग धन की शक्ति समझते हैं या प्रकृति के तत्वों को ही समझते हैं, लेकिन हमको तो बाबा से बहुत सारे खजाने मिले, तो उनको व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला ऋषि बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। अगर किसी चीज की हम बचत करते हैं, ये लोग कहते हैं सेविंग इज इनकम, सेव करता है ना कोई, वो भी इनकम है। तो जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ चाहे यह हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है कितना भी पुरुषार्थ करूं, मेहनत करूं, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। और प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। अव्यक्त इशारा, परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। पलक से कहते हो ना कि आग कपूस इकट्ठे रहते भी आग नहीं लग सकती। आप लोग भाषणों में भी कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं सकती। तो यह चैलेंज अब प्रैक्टिकल रूप में ला। सुने हम सबने बाबा के महावाक्य और आत्मा को जांच किया, भरपूर किया। तो आज खास सतगुरुवार का दिन है। सतगुरुवार हमारे लिए वैसे ही और शुभ दिन है। बाबा को भोग तो लगाते ही हैं। आज हमारे प्रकाशमणि दादी जी के भी निमित्त हम बाबा को याद देंगे। तो मधुबन से भी भाई गए थे भट्टी में, वो आ गए हैं, तो संडे को उनका अनुभव भी सुनेंगे कि क्या करके आए। तो समाचार रविवार की क्लास में सुनेंगे। तो जो हमारी प्रकाशमणि दादी जी थी, तो बहुत सारी दादी की विशेषताएं हम सब ने सुनी है और आजकल सोशल मीडिया पे आप सब बहुत सुन रहे होंगे।